सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलावा अंशावतार, आवेशावतार आदि को मिलाकर 14 अन्य अवतार भी बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात करेंगे। मत्स्य अवतार। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम से एक विख्यात राजर्षि हुए। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। वे पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। तब राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान नहीं बचा। तब वह फिर राजा से बोली, हे राजन, अब तो कमंडल में भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान ठीक कीजिए। तब सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर पानी के एक मटके में रख दिया, पर 2 घड़ी में ही वह वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, हे राजन, यह मटका भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अतः मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा स्थान दीजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया। पर अगले दिन उन्होंने फिर देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा सरोवर ही छोटा पड़ रहा था। तब उन्होंने अंत में मछली को उठाकर समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, मछली ने फिर राजा से प्रार्थना की। मछली बोली, हे राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मछली की यह बात सुनकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मछली से कहा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। आज तक मैंने ऐसा पराक्रमी जीव नहीं देखा जो एक ही दिन में इतनी बड़ी हो जाए कि एक सरोवर छोटा पड़ जाए। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री हरि हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपया करके यह बताएं कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है। राजा के इस प्रकार पूछने पर मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन बहुत बड़ा प्रलय आएगा, जिससे पूरी धरती समुद्र में समा जाएगी। उस समय प्रलय काल की जलराशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियाँ, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों की सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब भयंकर तूफान से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर से खींचता हुआ विचरण करूँगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय नजदीक आ गया, तब सत्यव्रत अपने आश्रम के समीप आसन बिछाकर भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ आगे बढ़ रहा है, और उसी समय काले मेघ समस्त आकाश को घेर कर भयंकर वर्षा करने लगे। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा ने औषधि, बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे।
इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और वह अत्यंत विशाल थे। उनके एक सींग भी थे। राजा ने भगवान मत्स्य के कहे अनुसार उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत की स्तुति करने के बाद मत्स्य रूपधारी भगवान पुरुषोत्तम ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय के अंत में भगवान ने हैग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। कुर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया गया तो अपनी विशाल आकार के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर परम शक्तिमान श्री भगवान एक विशाल एवं विचित्र कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे पहुंच गए। तब भगवान रूपी कछुए की विशाल पीठ पर आश्रय पाकर मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, वे मंदराचल पर्वत को ऊपर से दूसरे पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसे ही भगवान विष्णु का कुर्म अवतार कहते हैं, यानी कछुए का अवतार। वराह अवतार। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषिगण भगवत दर्शन की लालसा लिए बैकुंठ धाम जा पहुंचे। वहां द्वार पर उन्हें हाथ में गदा लिए दो समान आयु के देवश्रेष्ठ दिखाई दिए। वे दोनों भगवान के गण जय और विजय थे। जय विजय सनकादिक का मार्ग रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सनकादिक क्रोध हो गए और उन दोनों द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा, तुम भगवान बैकुंठनाथ के गण हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत मंद है। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध और लोभ रहते हैं। तब सनकादि के श्राप से व्याकुल होकर जय विजय उनके चरणों में लौटकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इधर जैसे ही श्री भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि उनके गणों ने सनकादि का अनादर किया है, वे तुरंत लक्ष्मी जी सहित वहां पहुंच गए। भगवान को स्वयं वहां देखकर सनकादि की विचित्र दशा हो गई। वे तुरंत भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान सनकादि की प्रशंसा करते हुए बोले, ये जय विजय मेरे गण हैं। इन्होंने आपका अपमान किया है, आपने इन्हें दंड देकर उचित ही किया। ब्राह्मण देवता मेरे परम आराध्य होते हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो अनादर हुआ है उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ मानता हूँ। मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सनकादि ऋषि ने प्रभु की अर्थपूर्ण और गंभीर वाणी सुनकर उनका गुणगान करते हुए कहा, हे लक्ष्मीपति, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों के कल्याण के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। हमने क्रोधवश उन्हें शाप दे दिया, इसके लिए हमें ही दंडित करें, हमें सहर्ष स्वीकार है। ऋषि सनकादि की यह बात सुनकर प्रभु विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, आप सत्य समझिए, आपका यह शाप मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये दैत्य योनि में जन्म तो लेंगे, पर क्रोधवश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तब सनकादि ऋषियों ने प्रभु की अमृतवाणी से प्रसन्न होकर उनकी परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान कर गए। सनकादि ऋषियों के जाने के बाद प्रभु ने जय विजय से कहा, तुम लोग निर्भय होकर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वसमर्थ होकर भी ब्रह्मा तेज की रक्षा चाहता हूँ, यही मुझे अभिष्ट है। दैत्य योनि में मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारी जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस श्राप से मुक्त होकर कुछ ही समय में मेरे पास लौट आओगे। जब प्रभु की लीला का रहस्य देवताओं और ऋषियों को भी समझ में नहीं आया तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। प्रभु की इसी लीला के फलस्वरूप तपस्वी कश्यप मुनि जब सूर्यास्त के समय संध्या पूजन में लगे थे, उसी समय उनकी पत्नी दक्ष पुत्री दीति उनके पास पहुंचकर संतान प्राप्त करने की कामना व्यक्त करने लगी। महर्षि कश्यप ने उनकी इच्छा पूर्ति का आश्वासन देते हुए असमय की ओर संकेत किया, पर दीति के हट के आगे उनकी एक ना चली। बाद में महर्षि कश्यप ने दीति देवी से कहा, तुमने चतुर्विधि अपराध किया है। एक तो कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन था, दूसरा वह असमय था, तीसरे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और चौथे तुमने रुद्र आदि देवताओं का अनादर किया है। इस कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत अधर्म और क्रूर पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके कुकर्मों एवं अत्याचारों से महात्मा पुरुष शुद्ध और धरती व्याकुल हो जाएगी। वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि उनका वध करने के लिए स्वयं नारायण दो अलग अलग अवतार ग्रहण करेंगे।
दीति देवी कश्यप मुनि की बात सुनकर चिंतित हो गई, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके पुत्रों की मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों होगी, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। समय आने पर दीति ने 2 जुड़वा उत्पन्न किए। उन दैत्यों की धरती पर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेकों उपद्रव होने लगे। वे दोनों दैत्य जन्म लेते ही पर्वताकार और परम पराक्रमी हो गए। प्रजापति कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों में बड़ी बनती थी। दोनों एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। दोनों ही महाबलशाली, पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा, मृत्युलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर यज्ञ पूजन आदि करेंगे, जिससे देवताओं का बल और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर उसने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया। यह देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। अंतर्यामी भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति होते ही ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु निकला। विधाता उसकी ओर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि वह तत्काल विशाल हाथी के बराबर हो गया और फिर देखते देखते पर्वताकार हो गया। उन यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान का गर्जन चारों तरफ गूंजने लगा। वह गरजते हुए मदमस्त हाथी के समान लीला करने लगे। उस समय मुनिगण प्रभु की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं और शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी और त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे। इस प्रकार वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, पर अपनी स्तुति करने वाले मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया और भगवान वाराह बड़े वेग से जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुंचे, जहां उन्होंने पृथ्वी को देखा और अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठाकर रसातल से बाहर निकले। जल से बाहर निकलकर वो पृथ्वी को निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित कर ही रहे थे कि हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। उसने वाराह भगवान को युद्ध की चुनौती दे दी। उसके बाद हिरण्याक्ष और वाराह भगवान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वाराह भगवान ने खेल खेल में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके साथ ही देवतागण वाराह भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु ने वैष्णवों के हित के लिए ओकामुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया। पृथ्वी के उसी पुनः प्रतिष्ठा काल से श्वेत वाराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से संतप्त होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों और दानवों को अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। उसके हृदय में वैर की आग धधक रही थी, इसलिए वह भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप को तपस्या में देखकर देवराज इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। तब दैत्यगण राजा विहीन होने के कारण युद्ध में पराजित हुए और भागकर पाताल लोक में शरण ली। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने कहा, हे देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्रदेव ने कहा, हे देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी की यह बात सुनकर और उनका मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। तब नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ तब तक सुखपूर्वक निवास करो जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौटकर वापस नहीं आ जाता। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दैत्य या नाग, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में या रात्रि में, अस्त्र या शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट हो जाऊं। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को मुंह मांगा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। कयाधु भी नारद जी के आश्रम से राजमहल आ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे प्रहलाद की आयु बढ़ने के साथ ही उसकी भगवत भक्ति भी बढ़ने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाकर पुचकारते हुए कहा, बेटा, अपनी पढ़ी हुई अच्छी अच्छी बात मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद ने श्री भगवान
और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया और असुरों को उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। फिर तो असुरों ने प्रहलाद का काम तमाम करने के लिए अनेकों उपाय किए, पर हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया। असुरों ने लाख उपाय कर लिए, पर किसी भी उपाय से असुर प्रहलाद का बाल विवाह नहीं कर पाए। एक दिन गुरुपुत्रों की शिकायत करने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज दरबार में बुलाया और उसे तरह तरह से डराने लगा। फिर उसने कहा, हे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वो प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं पाया और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी आंखें तपे हुए सोने के समान पीली पीली थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वो भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक तो युद्ध लीला किया और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेली खेल में अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वो हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण आंखों को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने का साहस नहीं हो पा रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वो भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद ने भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। एक नन्हे बालक को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान को दया आ गई और उन्होंने प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हारे जैसे कांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वामन अवतार। एक समय देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता पराजित हुए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की रक्षा और दैत्यों के विनाश के लिए महर्षि कश्यप और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। साथ ही देवताओं पर आई हुई विपत्ति का नाश करने का भी वरदान दिया। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण किया। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता अदिति को अपार हर्ष हुआ। तब कश्यप जी ने उनका जात कर्म संस्कार किया। इसके बाद ब्रह्म ऋषियों ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। उस समय वामन बटुक को महर्षि पुलह ने, यज्ञोपवीत पुलस्त्य ने 2 श्वेत वस्त्र, अगस्त्य ने मृग चर्म, भारद्वाज ने मेखला, मरीचि ने पलाशदंड, वशिष्ठ ने अक्षसूत्र, अंगिरा ने कुश का बना हुआ वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊं और देवगुरु बृहस्पति ने कमंडल प्रदान किया। उपनयन के बाद भगवान वामन ने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके एक ही माह में उनमें निपुणता प्राप्त कर ली। प्रहलाद का प्रपुत्र दैत्यराज बलि प्रजापालक, न्यायप्रिय और दानवीर था। वो भगवत भक्त भी था, पर उसे अपने दानवीर होने का बहुत घमंड हो गया था। एक बार बलि ने तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तब वामन भगवान छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। तब भगवान वामन ने बलि के यज्ञ में पहुंचकर दान में 3 पग भूमि मांगी और 2 पगों में ही बलि का सारा राज्य ले लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने हार मान ली और भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान की और भाई बंधुओं के साथ
सुतल लोक में भेज दिया। इसके बाद इंद्र को स्वर्ग का अधिपति बनाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। परशुराम अवतार। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए परशुराम अवतार लिया। त्रेता युग एवं द्वापर युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीय के शुभ दिन महर्षि जमदग्नि और भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का परशुराम जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। भगवान शिव से प्राप्त अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु यानी फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, पर सबसे वीर तथा वेदज्ञ थे, यानी ज्ञानी पुरुष। 5 वर्ष की अवस्था में उनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने महर्षि कश्यप से शस्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। कुशाग्र बुद्धि संपन्न तथा उत्साही परशुराम जी अल्प समय में ही चारों वेद तथा धनुर्विद्या में निपुण हो गए। इसके बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न करके परशुराम जी ने उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने को कहा, किंतु मातृ स्नेहवश किसी में भी यह साहस नहीं हुआ। लेकिन तभी परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि क्रुद्ध पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों का सिर काट दो। तब अपने पिताजी के कहने पर परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर अलग कर दिया। उधर महर्षि जमदग्नि का जब क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे धर्मज्ञ राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। तब परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना हो, यानी याद ना रहे, युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। परशुराम जी की यह बात सुनकर जमदग्नि ऋषि मुस्कुराकर बोले, ऐसा ही होगा, और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर से जीवित कर दिया। महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों का साक्षात दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारी पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जिस वर की भी अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, हे पितृगणों, मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए। परशुराम जी की यह बात सुनकर पितृगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और इस घोर कर्म से उन्हें रोका। तब महाबली परशुराम जी ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया था उस भूमि को अश्वमेघ यज्ञ के आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं तपस्या में प्रवृत्त हो गए। श्री राम अवतार। रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे। महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे, पर अधिक अवस्था हो जाने पर भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब निराश होकर वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर दशरथ जी को चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण करके तीनों रानियां गर्भवती हुई। देवतागण लंकापति राक्षस राज रावण से त्रस्त हो गए थे। वह ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का शत्रु था। उसने यज्ञ, पूजन आदि बलपूर्वक रोक दिए थे। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और लोकपालों को अपनी आज्ञा मानने को विवश कर दिया था। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सह न सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ जी और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर रामावतार ग्रहण किया। सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, तथा केकई के एक पुत्र हुए, भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुलगुरु वशिष्ठ ने शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा दी। एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ जी के सामने राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुर्गिणी सेना को साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो राम और लक्ष्मण जी ही चाहिए।
तब कुलगुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी मान गए और श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी। तब श्री राम लक्ष्मण जी ने वन में जाकर समस्त तपोवन को राक्षसहीन कर दिया। ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की ही भांति विघ्न रहित होकर चलने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेहराज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र जी भी वहां पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूरी की। लेकिन जब परशुराम जी को यह पता चला कि उनके आराध्य देव का धनुष टूट गया है तो वो क्रोधित होकर वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि भगवान राम श्री विष्णु जी के अवतार हैं तो वहां से वापस लौट गए। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ जी को आमंत्रण मिला और उनके चारों कुमार का जनकपुर में विवाह हुआ। दशरथ जी और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चाहती थी, पर राम राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य और भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ तपस्वी के वेश में वन को प्रस्थान कर गए। महाराजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह घटना घटी तब भरत अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनते ही वो तुरंत अयोध्या वापस लौट आए और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समस्त समाज को लेकर प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए चित्रकूट पहुंचे, पर श्री राम जी की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक रूप में सिंहासन पर विराजमान कर दिया और खुद तपस्वी वेश में 14 वर्षों तक नगर से बाहर रहकर प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। एक दिन वन में विचरते हुए वहां रावण की बहन सुपर्णखा पहुंची और प्रभु श्री राम पर मोहित होकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान कटने पर वह अपने साथ खर और दूषण को लेकर आई। वे असुर 14 सहस्त्र सेना के साथ आए, पर भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों के भोग बन गए। इसके बाद सुपर्णखा रावण के पास पहुंची और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब रावण मारीच को साथ लेकर स्वर्ण मृग की माया से छलपूर्वक सीता जी का हरण कर ले गया। जब भगवान श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर सीता जी की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले, जो रावण से सीता जी को बचाने के क्रम में घायल हो गए थे। जटायु ने प्रभु श्री राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कंबद असुर का वध और सबरी के बेरों का स्वाद चखा और इसी क्रम में पंपासुर पहुंचे। वहां प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने भाई बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से भगवान श्री राम की मित्रता कराई। इसके बाद श्री राम ने बाली वध करके सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर दल सभी दिशाओं में सीता जी की खोज में निकले। तब हनुमान जी ने लंका पार करके सीता जी का पता लगाया। उसके बाद सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना लेकर प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुंचे और सेतु बंद करके लंका पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में रावण अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहां का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रामराज आज भी सुशासन, सुवस्था और शांति के लिए एक उदाहरण है। कृष्ण अवतार। अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद कंस प्रसन्नतापूर्वक उन्हें ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि तू जिसे इतने उत्साह से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंक गया। दिग्विजय कंस मृत्यु के भय से कायर के समान व्यवहार करने लगा। वह अपनी बहन का ही वध करने के लिए उतारू हो गया, पर वासुदेव ने भविष्य में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को उसे सौंपने का वचन दे दिया। इस पर भी कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। विरोध करने पर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। उधर कारागार में देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 शिशुओं ने जन्म लिया। वचनबद्ध देवकी और वासुदेव उन सबको कंस को सौंपते गए। कंस ने उन सभी शिशुओं को पत्थर पर पटक कर मार दिया।
सातवें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान नारायण धरती का भार हरण करने को प्रकट हुए। कंस के कारागार में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय के साथ ही भगवान का जन्म हुआ। भगवत कृपा से सभी बाधाओं को पार करके वासुदेव जी शिशु को गोकुल जाकर नंद जी के घर रखाए। कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या, और जब कंस उन्हें शिला पर पटकने जा रहा था तभी वह कन्या अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तब कंस अपने गुप्तचरों से पता लगाकर उस शिशु को मारने के प्रयत्न में लगा रहा। उसी क्रम में पूतना, सक्टासुर, वात्याचक्र आदि श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। भगवान कृष्ण की बाल लीला चलती रही और कुछ बड़े होने पर माता यशोदा ने एक दिन जब परेशान होकर उन्हें उखल से बांध दिया, तब श्री कृष्ण ने सांप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए यमलार्जुन का उद्धार किया। जब भगवान कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तब गौपालक बनकर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों जैसे बाकासुर, वत्सासुर, प्रलंब, धेनुक, आघासुर, व्योमासुर आदि का वध किया। उन्होंने कालिये नाग के त्रास से यमुना जी की रक्षा की और यमुना जी के जल को निर्मल किया। इंद्र के कोप से जब महावृष्टि आरंभ हुई तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के घमंड को तोड़ा। बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से कंस निराश होकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को मल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा बुला लिया। महोत्सव आरंभ होने पर अखाड़े में कृष्ण जी और बलराम जी ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल जैसे महावीरों का वध किया। इसके बाद कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदीगृह से मुक्त किया। उग्रसेन फिर से मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़े भाई बलराम के साथ अवंती जाकर भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की और मथुरा लौटते ही कंस के ससुर जरासंध से युद्ध हुआ। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया पर हर बार पराजित होकर लौट गया। मथुरा को सब ओर से सुरक्षित न मानकर भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपना राजधानी बनाया। कालेवन ने जब द्वारका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने से पैदल ही भाग चले। पीछा करता हुआ कालेवन गुफा में जाकर चिर निद्रा का वरदान पाए हुए राजा मुचकुंद की नेत्राग्नि से भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का विवाह तो लोक प्रसिद्ध है। रुक्मिणी जी का उन्होंने हरण किया था। मणि की खोज में जामवंत से युद्ध करके उपहार स्वरूप जामवंती को ले आए। मणि के कारण कलंक लगने से लज्जित सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा स्वयं उन्हें प्रदान की। कालिंदी जी ने तो स्वयं ही श्री कृष्ण को तप करके प्राप्त किया था। लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में मत्स्य भेदन करने में कोई और समर्थ ही ना हो सका और महाराज नग्नजीत के 7 सांड एक साथ नाथ कर उनकी पुत्री सत्या से दूसरा कौन विवाह कर पाता। मित्रविंदा जी को उन्होंने स्वयं हरण किया और भद्रा जी को उनके पिता ने सादर प्रदान किया। यह तो 8 पटरानियों की बात हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया तब उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकन्याओं के उद्धार के लिए उन्होंने उनके साथ विवाह किया। पौंड्रक, दंतवक्त्र, साल्व, शिशुपाल आदि स्वयं अपनी ही गलतियों से भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। पौंड्रक स्वयं को वासुदेव कृष्ण ही मानने लगा था। दंतवक्त्र ने आक्रमण किया और साल्व तो मैं निर्मित विमान से द्वारका ही नष्ट करने आया था। शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा और सुदर्शन चक्र की भेंट चढ़ गया। पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। भीम की सहायता न करते तो जरासंध मारा ही नहीं जाता। पांडवों के जुए में हार जाने पर भी जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी नग्न की जाने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने ही वस्त्रावतार लेकर उनकी मान की रक्षा की। जब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वन में भेजा ही था पांडवों के विनाश के लिए, पर सात का एक पत्र खाकर त्रिलोकी को संतुष्ट करने वाले वासुदेव ने उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और संग्राम भूमि में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। युद्ध का अंत होने पर युधिष्ठिर को सिंहासन प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र वंशधर परीक्षित की माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। व्याध ने पादतल में बाण मारा तो उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का पुरस्कार दिया। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष लीलावतार कहे गए हैं।
भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत में उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। भगवत सत्ता के 6 गुण ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये सब उनमें विद्यमान है। बुद्ध अवतार, सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ही भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, पर पुराणों में वर्णित भगवान बुद्धदेव का जन्म गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्य आत्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। एक समय संसार में दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। दैत्यों के समक्ष देवताओं का तेज क्षीण पड़ गया। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। पर उन्हें हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवता फिर से शक्तिशाली हो जाए और स्वर्ग पर अधिकार कर लें। स्थिर राज्य के कारण का रहस्य जानने के लिए दैत्यों ने देवराज इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा साम्राज्य स्थिर रहे इसका क्या उपाय है। तब देवराज इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, स्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं धर्म आवश्यक है। दैत्यों ने धर्म का आश्रय लिया और यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। संसार में आसुरी शक्ति का प्रसार होने लगा। हार कर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस कष्ट से रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और बुद्ध का अवतार लिया। भगवान बुद्ध के हाथ में हमेशा एक झाड़ू होती थी और वे मार्ग को बहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने सारे जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं भी जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ, पहले झाड़ू लगाता हूँ फिर पैर रखता हूँ। तब भगवान बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं दैनिक आचरण का परित्याग कर दिया, जिसके कारण कुछ ही समय में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। देवतागण इसी समय की प्रतीक्षा में थे और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और वापस देवताओं का उनका साम्राज्य और स्वर्ग पर फिर से अधिकार हो गया। कलिक अवतार, ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, इसके 5000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना नैतिक पतन हो चुका है यह सबको पता है। जैसे जैसे कलयुग बीतेगा पृथ्वी से निरंतर धर्म का लोप होता जाएगा और मनुष्यों का नैतिक पतन भी बढ़ता जाएगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख और अनाचार फैल जाएगा। उस समय संभल ग्राम में विष्णु यसा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यसा के यहाँ पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान कलिक के रूप में अवतरित होंगे। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा के हितैषी होंगे। वे परम पुण्यमय भगवान कलिक पृथ्वी से संपूर्ण पापियों और दुराचारियों का नाश कर देंगे। इसके बाद स्वाभाविक रूप से धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा और पृथ्वी पर पुनः सतयुग प्रतिष्ठित होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के ये सभी अवतार प्राणी मात्र के कल्याण एवं सृष्टि की रक्षा के उद्देश्य से ही हुए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।